हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। और वीडियो भाई कई दिन से व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे हैं, तो आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे आज सुई उतरी है इसकी। हर रोज़ मतलब दोनों टाइम 4-4 इंजेक्शन लगा कर दे, 4 शाम में और 4 सुबह के टाइम में। तो अनुमान का चलो 1 हफ्ते से मेरा इंजेक्शन चल रही है और बिल्कुल तबीयत डाउन हो रही है। आज भी उठने की कोई हिम्मत कौन थी, पर ऊपर का हाल दिखा दूँ नहीं आपने, मतलब इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। आज थोड़ा आराम आराम से करने की कोशिश करूँगी क्योंकि धूप निकल रही है। सारे कपड़े हैं जो वो बाहर डालने हैं। और ये देखो बुक्स वाला पोर्शन भी कैसा हो रहा है, मतलब सारा बुरा हाल मचा पड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि कल भी वीडियो नहीं गई, परसों भी वीडियो नहीं गई, चौथा गई थी मेरे हिसाब से 3-4 दिन में। और कुछ बातों का मैंने रिप्लाई भी देना आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इनको फॉलो ना करो, इनका एग्ज़ाम सी टेट नहीं हुआ तो एस टेट कैसे हो जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। बाकी तो मैं थोड़ी ठीक होने के बाद ही हर चीज़ का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। क्या एक एग्ज़ाम ना होने से आप मतलब सबको जज कर देते हो? और जो ये कह रही है ना, तो मेरे पास जिसके कमेंट स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं, तो मैं एक बात बोलूँगी, आप मेरे पास ना कमेंट कर देना कि आप कौन सी जॉब में लगे हो और एक एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही जॉब लग गए थे क्या आप? अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब पे हो ना, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, चलो बहुत बड़ी पोस्ट भी छोड़ दो, आप छोटी पोस्ट पे हो भी ना, और एक एग्ज़ाम, सिर्फ एक एग्ज़ाम देने से आपने ज़िंदगी में बस +2 या बीए करते ही आपने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का एक एग्ज़ाम दिया और एक एग्ज़ाम देते ही आपकी अगर जॉब लगी है ना, तो मेरी वीडियो पे आके कमेंट कर देना, ठीक है ना। जो मेरे चाहने वाले हैं वो तो वैसे ही वीडियो देखेंगे, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं ना कि दी आपने सी टेट की तैयारी कैसे की थी, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने सारे प्रैक्टिस सेट लगाए थे। सचिन सर की मैराथन, जितनी बड़ी बड़ी 11-11 घंटे की मैराथन है, वो मैराथन देखी थी मैंने। मैंने एक भी चीज़ ऐसी मिस नहीं की थी कि जिससे मेरा एग्ज़ाम ना हो, ठीक है। जहाँ से भी मुझे ये लगे ना कि मेरी यहाँ पे थोड़ी ही भी वो है, तो वो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है भाई। और आज ये एक हफ्ता बीमारी का कारण भी यही है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, मुझे ये नहीं था कि भाई मेरा पेपर नहीं होगा, मेरे को ये था, कॉन्फिडेंस थी कि भाई मेरा हो जाएगा। आप ये बताओ, प्रैक्टिस सेट में मेरे 120 130 नंबर बन रहे हैं, तो जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस सेट लगाने से 120 नंबर आ गए, 130 नंबर आ गए, तो एग्ज़ाम पक्का होगा। मेरा कॉन्फिडेंस था पूरा मेरे ऊपर कि भाई हो जाएगा। देखो नहीं हुआ, मेरी किस्मत थी, कोई बात नहीं। मैं ही नहीं कहती कि भाई एक पेपर में होना था मेरा, क्या पता मेरा स्टेट हो जाए, ठीक है ना। और किसी को एक पेपर से जज मत किया करो कि भाई इनका पेपर नहीं हुआ, आगे भी नहीं कुछ कर पाएगी, ये है वो है वो है। अरे किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी मत किया करो, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट है, अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आई तो देखो भाई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप और बतेरे ब्लॉगर हैं, आप वहाँ पे जाके देख लो या फिर किसी और की वीडियो देख लो। मेरा काम है मेरा कंटेंट देना, और जो मेरी हकीकत है वही चीज़ मैं बताती चलूँगी सारी, और शेयर करती चलूँगी, ठीक है। जिसको पसंद आएगा वो सब्सक्राइब भी करेगा और शेयर भी करेगा और प्यार सपोर्ट भी देगा, ठीक है। तो चलिए एक बारी मैं थोड़ा काम कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुई लगी थी तो सोजी सारी है सारी बाजू पे। अब देखती हूँ चादर वगैरह बिछाऊंगी थोड़ी, और जो कपड़े है धूप में डाल दूँ एक बारी, क्योंकि धूप निकल रही बाहर बहुत तेज। फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो व्लॉग तो सुबह के टाइम में स्टार्ट हो गया था भाई। मेरी 3-4 दिन से नहीं, 1 हफ्ते से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो बीच में बस मैंने एक छोटी वीडियो डाली थी आप लोगों के साथ में, कोई व्लॉग वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि व्लॉग बन ही नहीं पाते, क्योंकि तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इंजेक्शन लगने लग रहे थे, बोतल लगने लग रही थी। और उस दौर मैंने जो सीटेट के रिजल्ट के बारे में वीडियो डाली थी, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, क्योंकि अपनी अपनी सोच है भाई,
ठीक है ना। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो देखे, जिसको नहीं अच्छी लगती तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई। आप अगर आपको ये लगता है कि मेरी वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं होता या फिर देखने से भाई कुछ अच्छा नहीं सीखने मिलता तो आप मत देखा करो, ठीक है ना। जो चाहने वाले होते हैं वो चाहे मेरे साथ जो भी बनता है बीतता है, मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो उस चीज़ को वो सपोर्ट और प्यार ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो मेरा मोटिव वीडियो डालने का ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ गलत दिखाऊं या कुछ गलत जानकारी दूं या फिर कुछ भी गलत बताऊं। मैं जितना मेरे से हो पाता मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में रियल ही शेयर करती हूँ, ठीक है। एक पेपर नहीं निकला तो उससे आपने अंदाजे लगा दिया, क्या पता इसका स्टेट भी होगा, आप तो निकल लिया, इसका स्टेट नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। आपको क्या दिक्कत है मेरे से, ये बताओ। नहीं निकलेगा चलो मैं मान गई, आपकी भविष्यवाणी सच होगी, नहीं निकलेगा, छोटी बात है। तो आप क्यों इतनी सिरदर्दी ले रहे हो? आपको क्या मेरे को कमा के खिलाना है? ये बताओ आप लोग जो ये बोल रहे हैं ना। आपने अगर आपने एक एग्जाम में अगर गवर्नमेंट जॉब ले रखी है ना तो तभी हक होता है दूसरे को बोलने का कि हाँ हमने तो एक बार में ही एक एग्जाम से जॉब ले रखी है और हम लोग बोल सकते हैं। और अगर आपके पास जॉब नहीं है ना तो आप किसी दूसरे में कमी निकालने की बजाय आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखो, सबसे बड़ी चीज यही होती है, ठीक है ना। लोग 8-8 साल तक तैयारी करते हैं, 6-6 साल तक तैयारी करते हैं, जब जाके गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऐसे बोलने से और किसी में कमियां निकालने से बढ़िया है कि आप उसकी मेहनत को देखो कि कभी ना कभी तो ये सक्सेस जरूर होंगे। और मैं चलो मान लिया मेरा सीटेट नहीं निकला तो क्या अब मैं पढ़ना छोड़ दूंगी? जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अब नहीं तो साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद कभी ना कभी तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। पर आप लोग किसी को मोटिवेट ना कर सको ना तो डिमोटिवेट भी मत किया करो, ठीक है। और आपको क्या पता, अगर मैं यूट्यूब पे ना दिखाती तो आपको क्या पता था कि मैं सीटेट देने वाली हूँ, एस्टेट देने वाली हूँ या नहीं देने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मैंने यूट्यूब के जरिए आप लोगों को साथ इसीलिए शेयर की हैं क्या कि बहुत सारे लेडीज़ जो हाउस वाइफ होती हैं, देखो बच्चों के साथ में, जॉइंट फैमिली के साथ में, बहुत सारे कामों के साथ में, सारी चीज़ों से जूझ के जब एक लेडीज़ स्टडी करने बैठती है ना तो उसके मन में बहुत सारे विचारों के साथ में ही बैठती है वो। उसको कितने उसके अंदर कितने सवाल होते हैं, कितने जवाब होते हैं, आपको ये नहीं पता होता है, ठीक है। उसके मन में अगर वो स्टडी करिए ना, कई बार तो ऐसा होता है कि साथ में बच्चे बैठे होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, उनको खाना भी खिलाना होता है, उनकी स्टडी का काम भी देखना होता है, घर का भी काम देखना होता है। तो आप ये चीज़ देखो ना, आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि एक हाउसवाइफ को ये सारी चीज़ें करते हुए वो अपनी स्टडी को किस तरीके से मैनेज करती है। और भाई मैं कोई भगवान से नहीं मिल के आ रही कि भाई मेरा एक एग्ज़ाम में ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। क्या पता है मुझे कितनी साल कितने दिन मेहनत करनी पड़े और कब जाकर मेरी जॉब लगे, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होया करो। और जो खास तौर पे वीडियो को लेके कमेंट करते हैं ना कि ज्ञान बांट रही, मैं किसी को ज्ञान नहीं बांटती। मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी हो आप लोग जो ये वीडियो पे गलत कमेंट करते, खास तौर पे आप इतना ज्ञान तो किसी में भगवान क्या ने दे, क्योंकि आप इतनी ज्ञान भरी बातें जो आप लोग बोल के जाते हो ना नेगेटिव पॉइंट उठा के, तो इतना ज्ञान तो मेरे को भगवान करे कभी जिंदगी में मिले भी ना। जितना है मेरे में इतना काफ़ी है और मैं इसी ज्ञान में खुश हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छे से मेरी गृहस्थी चल रही है, मैं अपने अच्छे से स्टडी बना कर रही हूँ और अच्छे अच्छे से मेरे बच्चों को पाल रही हूँ, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट है, कोई गलत करने से पहले सोच लिया करो कि आप लोग क्या बोल रहे हो। तो आज की छोटी सी वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो लीजिए भाई, ऊपर का मैंने सारा काम कर दिया है, रुक जे भी बेटे। और इसकी भी तबीयत खराब की वजह तो देख लो भाई, छोटी सी मुई निकल आई, छोटी सी मुई निकल आई। खांसी तो इतनी जबरदस्त हो रही, बहुत ज्यादा। तो बस इब मामी नीचे जावा क्योंकि धूप में बैठांगे, डर जे भी दक्षु। और इसकी थोड़ा होमवर्क करवाऊंगी। देखो टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। तो इससे पहले मैंने काम करे ना, इतना इतना तो चुप को नहीं, जो चुप होगा मेरा बेटा गुड बॉय होगा। तो इसकी थोड़ी देर मैंने फोन दे दिया था, ऊपर ले आई थी क्योंकि मम्मी जा रही थी मैसा का काम करने खातर, इस करके ना। और गई को नहीं, नीचे है, नीचे होगी भाई, मैं ऊपर आ गई थी ना। और झाड़ू झूड़ू मैंने निकाल दी, हमारा रूम इतना गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। और आज मैंने ना ये नई बेडशीट कवर कर दी है इस पे बेड पे, जो मैं घर तले का आई थी और बहुत प्यारी लग रही, जमा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो ये मैं नीचे जाऊँ और कुछ खाया पी कर और दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि
मैंने आज ढक्कन में दी है दवाई। ढक्कन में दूं दवाई? कौन सी लेनी है? सिपला की। सिपला की तो दे दी मैंने। पहले तुमने दी है वो दवाई, मैं कौन खांसी, हाँ खांसी वाली शाम नहीं दूंगी को दे दी। ना फेंकिया नहीं कर दे। तो एक भाई मैं दवाई लेकर और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। और इस बात है तो जो मैं उठदा ही हूँ भाई, इस बार में तो इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द। अब की बार तो इतने इंजेक्शन लग गए भाई, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लग गए। तो चलिए, अगर स्टडी व्लॉग तो अभी नहीं आएंगे, थोड़ा रुक कर ही आएंगे भाई, क्योंकि आपको पता है कि जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक व्लॉग डल ही नहीं पाएंगे। उन दिखावा करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है ना। अगर हो सके बस थोड़ी बहुत मैं क्लास इसमें से ही देखूंगी, और क्लास भी जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी भाई तब तक भाई क्लास भी नहीं देखी जाएगी, हकीकत तो ये है। तो ये मैं नीचे लेके जाऊँ और मेरी दवाई लेकर तो घंटा 2 घंटे में रेस्ट करूँगी भाई। उसके बाद देखती हूँ आराम आराम से। अब तो तबीयत में सुधार है और आगे अब सुधार आता ही जाएगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊँगी। तो चलिए कभी मैं नीचे चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है।